हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से संबंधित यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये मेरा जो छत्तीसगढ़ का तीसरा भाग होगा। आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र एवं विस्तार के बारे में। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, अगर आपको देखना है मेरे पुराने वीडियो तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। जो आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट होगा, उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो इसमें अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को भौगोलिक स्थिति नजर आती है। अक्षांशीय स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी स्थिति जो है 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी देशांतर्गत है। सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि अक्षांश रेखा क्या कहते हैं, देशांतर रेखा क्या कहते हैं। अगर मैं ग्लोब ले लूं तो ये ग्लोब अगर बनाता हूं पृथ्वी का, हालांकि मैं पूरा गोला नहीं बनाया, फिर से एक बार कोशिश करता हूं। तो अगर एक ग्लोब ले लिया जाए पृथ्वी का, अगर ये ग्लोब मैं अगर आपको वर्णन करूं और लेने की कोशिश करूं, तो जो यहाँ पर जो होता है बीच का जो एक रेखा, काल्पनिक रेखा कुछ खींच देते हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा होता है उसका कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे जो होता है उसको मकर रेखा कहते हैं। और ये आड़ी आड़ी जितनी रेखाएं होती है यहाँ, ये सब के सब अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और जो देशांतर रेखा, यहाँ पर जो ध्रुव होता है उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो इस प्रकार की रेखाएं होती है आप ग्लोब में देखोगे, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। तो हम एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं कि एक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब एक चीज और बता दूं कि भूमध्य रेखा जो बीचों बीच होता है, उसका ऊपर वाला भाग माने आधा गोला, गोले का आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे वाला गोला जो होता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आपने देखा उत्तरी अक्षांश लिखा है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो भारत है, अगर भारत की बात कर दिया जाता तो भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर और 33 डिग्री इस प्रकार का भारत यहाँ पर उपस्थित, और भारत के अंदर ही उपस्थित है आपका छत्तीसगढ़। तो मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश किया है, एक गोला सा रंग दिया, यहाँ पर आपका भारत है जो भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का हो जाता है। और ये पश्चिम साइड नहीं, ये पूरब साइड है, इसलिए उत्तर पूर्वी बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश यहाँ पर, और इस रेखा में तो अक्षांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में हमारा छत्तीसगढ़ विराजमान है और छत्तीसगढ़ स्थित होगा। और वहीं पर देशांतरी माने इस साइड से ले लिया जाए, ऐसे देशांतर रेखा अगर ले लिया जाए ऊपर और नीचे ले लिया जाए, देशांतर रेखा जो काट रहा है यहाँ पर कितना देशांतर के अंदर है, तो ये हम देखते हैं कि 80 डिग्री 15 मिनट से 24 डिग्री 84 डिग्री 24 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये अपने को दिमाग में रखना, 17, 24 और 80, 84, तो जल्दी दिमाग में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ का अगर लंबाई चौड़ाई की अगर हम लोग बात कर ले, तो मैं यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ का हल्का सा एक चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रकार करके। तो यहाँ पर बताया जो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपका दे रहा है, मैंने उत्तर से दक्षिण, ये 700 किलोमीटर आधार में, उत्तर दक्षिण लंबाई 700 किलोमीटर यहाँ पर आता है। और यहाँ पर की बात किया जाए, मैंने पूर्व से पश्चिम की बात कर लिया जाए, तो ये 435 किलोमीटर के आसपास आता है, 435 किलोमीटर के आसपास आता है। तो ये भी अपने को दिमाग में बैठा के रखना है। अगर हम लोग इसका अक्षांश क्षेत्रफल देखने की कोशिश करें छत्तीसगढ़ का, तो हम पाते हैं कि ये पुराना है कि 1,35,192, यही पूरा 2011 का जो जनगणना उसके आधार पर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। देश के क्षेत्रफल का 4.11% इसका हिस्सा है। देश का स्थान इसमें 10वां बताया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित राज्य हो गया है, तो अभी वास्तव में वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में 9वां हो जाएगा, क्रम में 9वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य हो जाएगा। और राज्य का आकार सिंहास मछली के समान यहाँ पर आता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और अपने यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय मानक समय यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि कहाँ से लिया गया, क्या लिया गया, तो जिसको हम लोग कहा जाता है भारतीय मानक समय, जो लिया 82 डिग्री
मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन तो भूगोल का बन जाता है कि कहाँ पर है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। और छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 7 जिले IST इंटरनेशनल तिथि रेखा जो होती है, स्टैंडर्ड टाइम जो होती है, ऊपर रेखा पर स्थित है। कौन कौन सा, तो आप देखेंगे ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो रेखा आपका जा रहा है, ये लंबा सा पतला सा रेखा जो यहाँ पे खींचा गया है, ये पूरा रेखा IST रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरा कोरिया को कवर कर रहा है। कोरिया और हल्के से ये मनेंद्रगढ़ को, यहाँ पर मनेंद्रगढ़ को टच कर रहा है। इसके बाद ये कोरबा को टच करेगा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा को टच करेगा, फिर आपका बलौदा बाजार आ जाएगा, फिर महासमुंद आ जाएगा और लास्ट में गरियाबंद आ जाएगा। इस प्रकार टोटल आपको 7 जिले देखने के मिलेंगे जो IST के अंतर्गत आते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, मैंने जब भी दिमाग में बैठा होगा तो ऊपर के 2 जिले, अभी भी मनेंद्रगढ़ बना है तो ये टच कर रहा, और कोरिया, तो ऊपर के 2 जिले कोरिया, कोरिया जरूर याद रखना क्योंकि इसमें जो कर्क रेखा भी इससे गुजरती है और IST रेखा भी इसी से गुजरती है। 2 रेखा का जो वो है, ये कोरिया जिला है जिसमें दोनों रेखा इसमें गुजरती है। तो कर्क रेखा और क्या बोलना चाहिए, मकर सॉरी कर्क रेखा और IST रेखा। हालांकि ये भी आ जाएगा, मनेंद्रगढ़ का छोटा सा इलाका भी कर्क रेखा और आपका IST रेखा के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम फिर से देख लेते हैं, तो ये आपका ये वाला पूरा कोरिया आ जाता IST के अंतर्गत, ये मनेंद्रगढ़ आ जाता, थोड़ा सा टच कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टच कर रहा है, फिर ये पूरा कोरबा जिला आ जा रहा है, फिर जांजगीर चांपा जिला आ रहा है, इसके बाद बलौदाबाजार भाटापारा जिला आ रहा है, महासमुंद जिला आ रहा है और नीचे गरियाबंद जिला आ रहा है। इस प्रकार टोटल 7 जिले आपको याद रखना IST के अंतर्गत आते हैं। कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर जो है, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। और कर्क रेखा जो है, आप ये जो आपका रेखा गया है, मैं आपको लाल रंग से बता देता हूं, ये जो रेखा ऐसे करके जा रहा है, ये कर्क रेखा है। कौन कौन से जल टच कर रहा है, तो बलरामपुर से निकल रहा है, सूरजपुर से निकल रहा है, कोरिया से निकल रहा है और मनेंद्रगढ़ से निकल रहा है। मैंने 4 जिले स्पर्श कर रहे हैं कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा भी ध्यान रखना। और कहां पर मिल रहा है, तो ये वाला जो बीच में दोनों मिल रहे हैं, तो सोनहट, यहाँ पर आता है सोनहट, मैंने कोरिया झील में सोनहट में IST रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे पर क्या होती है, काटती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा इधर का जो कर्क रेखा मैंने आपको बता दिया था, कर्क रेखा के बारे में ही बता दिया था। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग के 4 जिले से होकर गुजरती है, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिर और भरतपुर से गुजरती है। और ये देखने की जरूरत नहीं है, IST रेखा हम अनुमान ये करके रखते हैं 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड को, पूर्वी देशांतर को IST रेखा यहाँ से गुजरता है, जिसको 82.5 डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ का विस्तार एवं सीमावर्ती राज्य के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नक्शे में भी देख सकते हैं और इसमें देखते हैं, नक्शे में आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो मैं नक्शे में अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। और छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात कर लिया जाए तो ये पूर्वी सीमा, ये वाला जो सीमा आ जाता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थित हो जाता है। ये वाला पूरा जो क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाएगा और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है। यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ मध्य प्रदेश का जो पश्चिम सीमा बनाती है। यहीं पर अगर दक्षिण की बात की जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आ जाता है। और पूरब की बात की जाए तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगा, उड़ीसा का क्षेत्र आ जाएगा। ऊपर थोड़ा सा हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर ये झारखंड भी इसको घेर के रखती है, झारखंड भी इसका इलाका आ जाता है। इस प्रकार हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पूर्व में स्थित मैंने इस साइड की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ का ओडिशा आ जाता है पूर्व साइड में। पश्चिम में स्थित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। में स्थित उत्तर प्रदेश आ जाता है। दक्षिण में स्थित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर पूर्व में स्थित झारखंड, मैंने इस साइड की बात कर रहा है। उत्तर पश्चिम में स्थित मध्य प्रदेश, इस साइड की बात कर रहा है, इधर मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व में ओडिशा और आपका दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना और महाराष्ट्र आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे साइड आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सबसे पूर्व में स्थित जिला। अब आप यहां पर देखते हैं, सबसे पूर्व में स्थित जिला बोले तो ये आपका जसपुर, ये इलाका आपका जो आ जाता है,
ये आप देख रहे हैं तो यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये वाला इलाका, ये पूरा सबसे पूर्व में पूछे तो ये जसपुर स्थित है। सबसे पश्चिम में स्थित अगर पूछते तो ये बीजापुर, ये जो पश्चिम सबसे पश्चिम में स्थित स्थान ये बीजापुर का आ जाता है। तो बीजापुर सबसे उत्तर में, ये सबसे उत्तर में आ जाएगा तो ये आपका बलरामपुर वाला जिला आ जाता है। और सबसे दक्षिण की अगर बात कर लिया जाए तो नीचे हम लोग चलेंगे तो ये आप नजर देख रहे होंगे, ये इलाका जो आता है सुकमा का, ये सुकमा आ जाता है दक्षिण के सबसे जिले हो जाते हैं। इसी प्रकार थोड़ा सा अगर मैं ऊपर लेके चलूं नक्शे में तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, जो ये नक्शे में उत्तर प्रदेश जो यूपी जो है, या ये यूपी आएगा, ये जो है यूपी है, केवल हमारे यहाँ का एक जिले को टच कर रहा है, वो है बलरामपुर। बलरामपुर को केवल टच कर रहा है यूपी। वैसे ही एक जिला नीचे साइड आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश को, सुकमा को टच कर रहा है, जो आंध्र प्रदेश कर रहा है। झारखंड वाला इलाका, यहाँ पर झारखंड आएगा, यहाँ पर आपको मैं झारखंड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये झारखंड है। माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो झारखंड की बात कर दिया जाए तो ये वाला इलाका पूरा झारखंड का आ जाता है। तो ये झारखंड के दो जिले यहाँ पर कर रहे हैं, एक बलरामपुर और एक जसपुर, दो जिले को टच करता है। सबसे बड़ा जो टच करता है वो ओडिशा का आता है, ये पूरा का पूरा 9 जिलों को कवर कर रहा है। 9 जिलों को कवर कर रहा है। तो देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो जसपुर का एक जो यहाँ से लगा तो जसपुर का इलाका भी आ रहा है, रायगढ़ का इलाका चला आ रहा है, सारंगगढ़ बिलईगढ़ जो नया बना है वो इलाका चला आ रहा है, महासमुंद का इलाका पूरा यहाँ पर चला आ रहा है, इसके बाद गरियाबंद का पूरा इलाका चला आ रहा है। और यहाँ पर छोटा सा इलाका, ये देखो इतनी सी इलाका जो टच है वो धमतरी का भी यहाँ पर टच है। तो धमतरी और यहाँ पर कोंडागांव, यहाँ पर बस्तर, ये और सुकमा, ये सब जिले यहाँ पर टच करते हैं। कुल मिलाकर 9 जिले, जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, पिलईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। और नीचे साइड अगर मैं बात करूं तो ये सुकमा जिला जो आंध्र प्रदेश का जो कवर कर रहा है, ये आंध्र प्रदेश सबसे छोटा यही वाला है, केवल 38 किलोमीटर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है टच कर रहा है मात्र 38 किलोमीटर। सबसे छोटा इलाका है जो यहाँ पर टच कर रहा है। सबसे बड़ा इलाका ये पूरा उड़ीसा टच करता है। तेलंगाना, ये वाला देखो तेलंगाना यहाँ पर आएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की अगर बात कर ले, दो जिले यहाँ पर बीजापुर और ये सुकमा, बीजापुर और सुकमा को वो कवर करता है। फिर ये वाला पूरा इलाका महाराष्ट्र का आ जाता है, 6 जिला इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ से चलेंगे तो बीजापुर भी आ जाता है, बीजापुर, नारायणपुर आपका आ जाता है, ये कांकेर, ये पूरा कांकेर वाला क्षेत्र आ जाता है। और इधर वाला मोहला मानपुर अभी डिवाइड हुआ, मोहला मानपुर वाला क्षेत्र अंबागढ़ चौकी वाला आ जाता है, छुई खदान गंडई ये पूरा आ जाता है। तो 6 यहाँ पर आपको आएगा, जिसमें बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुई खदान गंडई, ये पूरा राजनांदगांव भाग यहाँ पर, ये छोटा सा इलाका यहाँ पर गंडई वाला भी स्टार्ट करेगा। राजनांदगांव पूरा ये बड़ा आ जाएगा। और यहाँ पर जो नया जिला बना है आपका अंबागढ़, मोहला अंबागढ़, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश का ये वाला पूरा इलाका जो पूरा जो है पूरा कवर करता है, ये पूरा इलाका यहाँ तक कोरिया या मनेंद्रगढ़ होगा भी, ये आ जाएगा। तो इसमें 8 जिला, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई, यहाँ पर ये वाला इलाका पूरा खैरागढ़, छुईखदन, गंडई। इसके बाद कवर्धा, ये पूरा आपका कवर्धा वाला इलाका आ जाएगा। इसके बाद कवर्धा, मुंगेली, ये मुंगेली जिला जो है ये पूरा कवर कर रहा है यहाँ पर। और जीपीएम के नाम से जाना जाता है, ये वाला इलाका पूरा आ जाएगा। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, माने यहाँ तक पूरा का पूरा ये कोरिया भी और यहाँ पर सूरजपुर, ये सब एमपी के अंतर्गत दायरे में आ जाते हैं। तो 8 जिला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत में आ जाते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने यहाँ पर कहा था, ये उड़ीसा की आती है। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा जो अंतर्राज्यीय सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, ये वाला भाग। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा ये देखो, ये छोटा सा इलाका अंतर्राज्यीय जिला जो है यहाँ पर बोला जाए जिला वाला, वो आ जाएगा धमतरी। तो इस प्रकार ये तीनों चीज भी आप इसमें दिमाग में रखेंगे। ज्यादा मैं बार बार बोल रहा, बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, डीपली आपको जितना है उतना ही अगर पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक चीज होता है और चीज मैं आपको बता देता हूं, भू अवस्थित जिला।
भू आवेष्टित जिला उसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, माने जो जिला, नक्शे में समझा देता हूँ तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि भू आवेष्टित जिला क्या होता है। भू आवेष्टित जिला जो कि हमारे यहाँ पर ये पूरा भू आवेष्टित जिला के अंतर्गत आएगा, जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं कर रही। ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये किसी भी राज्य को, ये जितने इसके अंतर्गत आएंगे, ये कोई भी राज्य को दूसरे राज्य को टच नहीं करती। तो हम इसको कहते हैं भू आवेष्टित जिला। भू आवेष्टित जिला वर्तमान में 11 जिले, वर्तमान में बोला जाए तो 11 जिले इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से जिले हैं उसको अपन यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें तो वो है आपका सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा, बेमेतरा, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, बिलासपुर और सक्ती। आप इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देने चाहता हूं कि आप जब भी कभी बोलेंगे भू अवस्थित जिला कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आप हाथी को याद कर लेना। आप हाथी को याद कर लेना यार, हाथी से ही आपको बता देता हूँ बहुत सारे जो हो जाएंगे, ये आपका पता चल जाएंगे। हाथी को बोलते हैं, हाथी जो है गज। हाथी माने गज, गज माने सरगुजा। यहाँ पर होता है, यहाँ पर हाथी लोगों का जान ले लेता था। जांजगीर चांपा, हाथी में काफी बल होता है। बलौदा बाजार, हाथी हाथी दुर्ग को तोड़ देता है तो दुर्ग आ जाएगा। हाथी में दो बालोद, यहाँ पर बल, बलौदा बाजार भी है और हाथी बालोद, बल भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। हाथी को देखकर सब बिल में घुस जाते हैं, बिलासपुर। हाथी बल को हम शक्ति कहते हैं तो शक्ति। हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं तो दंतेवाड़ा। यहाँ पर चले जाएगा पूरा आपका अब्बे में तरह आपको, और इसके तरी में कोई आता है तो बेरहमी से कुचल भी देता है। वरना हाथी का जिगरा जितना भी आप याद करोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। मैं अक्सर ऐसे ही याद करता था, हाथी के द्वारा याद करो और अच्छे से और भी आप बना, केवल हाथी याद करना। दांत से दंतेवाड़ा आ जाएगा। यहाँ पर हाथी गज, गज बोलते हैं, सरगुजा आ जाएगा। हाथी बल से आ जाएगा, बालोद और बलौदा बाजार, ये दो आ जाएगा, बल से आ जाता है। शक्ति भी बहुत होता है तो शक्ति भी आ जाएगा, जान ले लेता है लोगों को तो जांजगीर, जांजगीर चांपा आ जाएगा। लोग देखते ही इसके सामने आते नहीं, बिल में घुसते हैं तो बिलासपुर आ जाएगा। तो इसमें आसानी, और दुर्गों को तोड़ने वाला, बड़े बड़े दुर्गों को पहले राजा लोग रखते थे, दुर्गों को तोड़ने वाला तो दुर्ग आ जाएगा। इस प्रकार आसानी से आप लोग इसको रट सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।